तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 कॉन्साइज मैथ बुक का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है 1 का ए 4x² - 9 = 0 इम्प्लाइज x = 2। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4x² - 9 = 0। इसको लिख सकते हैं 4x² = 9। ये हो जाएगा आपका x² = 9/4। ठीक है, देन x = कितना हो जाएगा √9/4 और x = लिख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा x = ±√9/4 होगा, तो x = ±3/2। ठीक है, तो ये है आपका आंसर x = ±3/4। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का भी देखिएगा x - 3 ब्रैकेट में फिर x + 5 ब्रैकेट में = 0 गिव्स x = 2। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो x - 3 और मल्टीप्लाई किए हैं जब x + 5 से तो = 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तभी जाके आपका 0 आंसर आ रहा है यहाँ पे, या तो दोनों 0 होगा तभी जाके आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं कि अगर हम इस वाले पार्ट को 0 करते हैं तो इस कंडीशन में हमको x = -3 रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी +3 रखना पड़ेगा। जब इस वाले पार्ट को हमको 0 करना है तो यहाँ पे हमको x = +3 लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके ये 0 होगा। तो इस केस में x = जब 3 पुट करते हैं तो x 3 + 5 विच इज = 8 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जब आपका ये वाला पार्ट 0 होता है तो उस टाइम ये वाला पार्ट कितना हो जाता है आपका 8, तब जाके आंसर कितना आता है आपका 0। मान लेते हैं कि जब हम इस वाले पार्ट को 0 करते हैं, ठीक है, तो 0 कैसे करेंगे इस वाले पार्ट को x = -5 लेके, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा -5 - 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा -5 + 5 विच इज = 0। ये वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर आपका आंसर क्या होगा ये 0 होगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये समझना, क्या दोनों वाला पार्ट एक साथ 0 हो सकता है, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0 एक साथ? नहीं भाई, पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इसको 0 करने जा रहे हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है, जब इसको 0 करने जा रहे हैं तो ये वाला 0 नहीं हो रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी यहाँ पे समझा दिया। इसका मतलब यहाँ पे और लगेगा। ठीक है, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इधर आपका x - 3 = 0 है और x + 5 = 0 है। यहाँ पे इसीलिए हम लोग एंड का यूज़ नहीं किए। अगर 0 दोनों रहता तब जाके हम क्या करते हैं यहाँ पे एंड का यूज़ करते। तो यहाँ पे x = क्या हो गया आपका 3 के बराबर और x = यहाँ पे कितना हो गया -5 के बराबर। तो या तो आपका x = 3 के बराबर होगा या तो आपका x = -3 के बराबर होगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है x = 3 और -5। एंड मत लगा देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है इफ 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 4 = 0 द वैल्यू ऑफ k इज। आपके सामने इक्वेशन क्या दिया है x² + kx - 4 = 0, ये इक्वेशन है। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 4 इज ए रूट, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है 4 है। रूट का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 4 है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 है तो ये 4 सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन में। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर 4 को x की जगह पुट करें तो LHS = RHS के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो इस केस में लिख सकते हैं 4² + 4 - 4 = 0। ओके, 4 का स्क्वायर 16 + 4k - 4 = 0।
16 माइनस 4 12 प्लस 4k इक्वल टू 0 एंड 4k इज इक्वल टू माइनस 12 एंड k इज इक्वल टू माइनस 12/4 विच इज इक्वल टू -3। तो आपका यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया, -3। मतलब आपका C का 2 करेक्ट ऑप्शन है। 1 का D देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का D है, द इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ k इज। आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन दिया है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे बोला गया है कि x आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है या रूट है, दोनों सेम मतलब होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 पुट करे तो ये पूरा LHS आपका क्या होगा, RHS के बराबर होगा, ठीक है। मतलब RHS आपका LHS के बराबर होगा, बोल सकते हैं ऐसा। तो 2x आपका यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3x आपका इधर कितना है सेम 2 प्लस k इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -2। तो कितना आ गया आपका ऑप्शन डी का 1 -2। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, इफ x² माइनस 7x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ x इज। आपके सामने क्वेश्चन है x² माइनस 7x इक्वल टू 0 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जगह आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसमें इनमें से कोई ना कोई एक तो आपका 0 होगा ही होगा। तो या तो x आपका 0 के बराबर होगा या तो आपका और x माइनस 7 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ओके। या तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके हिसाब से, या तो x आपका 0 होगा या तो x आपका 7 होगा, मतलब दोनों हो सकता है कोई भी इसमें से। तो x इक्वल टू 0 और 7, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, या किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हम लोग कब कह सकते हैं। तो ए इक्वेशन विच हैज़ वन वेरिएबल एंड हैविंग मैक्सिमम पावर 2 ऑन द वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि अगर किसी भी इक्वेशन में कितना वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल बस एक हो, ठीक है, एक वेरिएबल हो, ओके, और मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कितना हो 2 हो, तब जाके उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वेरिएबल कितना है आपका, वेरिएबल बस एक ही है, एक ही वेरिएबल है, क्या है वो आपका है x। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर चेक करोगे वेरिएबल के ऊपर तो कितना है आपका, वो है 2, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। बस यही आपको दो चीज़ चेक करना है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर और उसमें बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x² माइनस 8x इक्वल टू -3 7 माइनस 2x, ठीक है, 7 माइनस 2x। तो ये हो गया आपका 5x² माइनस 8x इक्वल टू 7 3 = 21 और हो गया आपका ये 6x, ठीक है। 5x² माइनस 8x, इसको भी साइड लेते आते हैं तो ये हो जाएगा आपका -6x और प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया आपका 5x², ठीक है, और ये हो गया आपका -14x प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन था आपका कि वेरिएबल कितना होना चाहिए, बस एक। क्या एक वेरिएबल है? बिल्कुल एक वेरिएबल है, जो कि आपको यहाँ पे क्या है, x।
मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कितना होना चाहिए 2। क्या मैक्सिमम पावर यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कितना है 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब इस इक्वेशन को कह सकते हैं हम लोग यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस 4 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 और x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकालने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x इंटू एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा x, इसको इससे करो कितना होगा माइनस 12x, फिर माइनस 4। अब इसको इससे करो कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर 6x, ठीक है, फिर माइनस x, फिर माइनस 2। अब सबको एक साइड लेते आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x माइनस 4। इसको इधर लाओ तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे माइनस 12x प्लस x कितना होगा माइनस 11x। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 11x, फिर माइनस 4। यहाँ पे माइनस 6x प्लस x कितना होगा माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस 11x माइनस 5x कितना होगा माइनस 16x और यहाँ पे कितना होगा आपका माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? देखो तो एक बार चेक करो, तो वेरिएबल कितना होना चाहिए एक, बिल्कुल एक वेरिएबल है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर 2। क्या इसमें 2 वेरिएबल है? क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है? किसी भी वेरिएबल के ऊपर नहीं है। मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 1। इसका मतलब नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसको और एक क्वेश्चन बचता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, यहाँ पे 7x क्यूब है, 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5 द पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा गलती मत कीजिएगा कि ऐसे आप बिना सॉल्व किए ही आप क्या करो आंसर फाइंड करने लगो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कट जाता है। ठीक है, वो वाला पार्ट आपका कट जाएगा, फिर लास्ट में जाकर आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो कट उठ के मे बी अगर आ सकता है तो हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे पूरा सॉल्व करके आंसर देने का, ताकि 100% आपका आंसर सही आए। ठीक है, तो 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10। अब देखो तो यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको ब्रेक करना है। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू ए बी कितना होगा 5 to 10, फिर 10 to 20, मतलब माइनस 20x, फिर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, डायरेक्ट आपको बस स्क्वायर नहीं करना है, 2x का स्क्वायर फिर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। फिर सबको एक साइड लेते आओ। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम पावर आपका यहाँ पे कितना है 3। यहाँ पे कुछ कटने उठने वाला है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन चलो फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे जगह 7x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना होगा माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो आपका x वाला प्लस 20x, फिर आपका प्लस 10 माइनस 25 कितना होगा माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है क्या इसमें वेरिएबल 1 है, बस एक ही वेरिएबल है x, तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर गया। क्या मैक्सिमम पावर 2 है? बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट ए
नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, इज x इक्वल टू 5 ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या x इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर x इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस केस में x इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब अगर x इक्वल टू 5 इसमें पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर आना चाहिए। अगर LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ जाएगा तो इस केस में आपका x इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS साइड यहाँ पे लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ओके, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये RHS के बराबर आ जाएगा, मतलब 0 के बराबर आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका x इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो x यहाँ पे 5 पुट करते, 5 का स्क्वायर माइनस 2 और 5 माइनस 15, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 10 माइनस 15, 25 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। ओके, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS इक्वल टू LHS जो है आपका वो RHS के बराबर है। देयरफॉर यस x इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज x इक्वल टू माइनस 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, क्या x इक्वल टू माइनस 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर ये x इक्वल टू माइनस 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो उस केस में आपका x इक्वल टू माइनस 3 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS के बराबर होगा। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS के बराबर होगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, LHS साइड में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, 2 इंटू एक्स कितना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7, एक्स कितना है माइनस 3 प्लस 9, 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 21 प्लस 9, 9 टू 18, 18 प्लस 21 और प्लस 9 कितना होगा, ये हो गया आपका 18 प्लस 21 19 40 39। ओके, 39 प्लस 9 48 के बराबर। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर नहीं है, RHS आपका यहाँ पे 0 है। अगर आपका 0 होता तो उस केस में x इक्वल टू माइनस 3 आपका सॉल्यूशन होता। ठीक है, तो LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS। ओके, LHS आपका RHS के बराबर नहीं है, देयरफॉर नो x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 है आपके सामने, इफ रूट 2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपको यहाँ पे बोल रखा है कि अगर रूट 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उस केस में आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अगर रूट 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस केस में आपका रूट 2/3 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इसका मतलब क्या होता है कि अगर रूट 2/3 x की जगह पुट करेंगे तो उस केस में आपका LHS इक्वल टू RHS के बराबर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0। हालांकि एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको रूट 2/3 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x कितना है आपका यहाँ पे रूट 2/3 स्क्वायर प्लस m, x कितना है
2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 इंटू √2/3 का मतलब √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 2/3 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया 2 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो इस केस में यहाँ पे हो गया आपका 4, ओके, प्लस 4। अब हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, तो m इक्वल टू 4 को उधर ले जाओ तो -4, ठीक है। हालांकि आपका यहाँ पे m क्या है √2/3 के साथ मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल बस कर दो तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो -4 को लिख सकते हैं m इक्वल टू यहाँ पे कितना है -4 को लिख सकते हैं -2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मैं ब्रेक करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आपके पास है 3/2, ठीक है। आपको पता है कि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, किसी कोई दिक्कत, पूरा एकदम ब्रेक करके पोस्टमार्टम करके हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका √3, इसको भी लिख सकते हैं √3/√2, तो ये √2 कट गया, ठीक है। बाकी बात क्या बचा आपके पास यहाँ पे -2 और √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको यहाँ पे m का भी वैल्यू फाइंड करना है और n का भी वैल्यू फाइंड करना है, और आपको यहाँ पे दे के रखा है क्वेश्चन में कि 2/3 और 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2/3 और 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो चलिए इस दोनों की हेल्प से हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे x इक्वल टू 1, ठीक है, लेके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले इसमें, तो m 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको ये कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 2 की तरफ, ठीक है। नाउ x इक्वल टू हम लोग 2/3 जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, m x² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0। m x कितना है 2/3 का स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 4/9m प्लस 2/3 n प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको 6/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हटाते हैं, तब जाके इजी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 9, 3, 1 का एलसीएम क्या होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 9। ऊपर भी बचेगा 4m प्लस 3, 3 × 9, 3 × 2 = 6 हो जाएगा ऊपर पे, 6n प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 9, 6 × 54 इक्वल टू 0। अब क्या करो भाई, नेक्स्ट स्टेप में 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल टू 9 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, इसको भाई इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब चलो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है 4m प्लस 6n और प्लस 54 इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका जो m प्लस n प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसमें m का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना होगा आपका -6 n के बराबर होगा, m इक्वल टू
-6 -n के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग m इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 आपका ये है, तो 4m का वैल्यू कितना है, -6 -n, फिर +6n + 54 = 0। यहाँ पे कितना होगा, 6 4 24 -24 -4n + 6n + 54 = 0। ओके, -24 यहाँ पे है आपके पास, -24 और -4n + 6n कितना होगा, +2n + 54 = 0। यहाँ पे +54 और -24 है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 - 4 0 और 5 में 2 घटाओ 3, मतलब 30। ओके, नेक्स्ट आपका 2n = -30 के बराबर होगा, तो n = -15 के बराबर, ठीक है। n का वैल्यू निकल गया कितना, -15। अब आपको m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, आपका किस आंसर आ जाएगा। तो चलो नाउ क्या करो, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं n का वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो m = ठीक है, n का वैल्यू कितना है, -15 -15 + 6 = 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, m का वैल्यू -15 + 6 विच इज इक्वल टू -9। इसको इधर ले जाओ तो m = 9 के बराबर। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5A का। तो कंप्लीट हो गया यहाँ से सॉल्यूशन, और उम्मीद करते हैं यहाँ से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।